welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 8 of EVS, and the name of the chapter is Physical Features and Natural Phenomena, right? So in this chapter, you'll learn about its features, natural events and their effects on life. So इस chapter में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के फीचर्स, नेचुरल इवेंट्स के कौन कौन से नेचुरल इवेंट्स अर्थ पर होते हैं और उनका लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, राइट? So you must have read about the common physical features like mountains, plains, deserts and valleys. कि हम सभी ने common physical features के बारे में तो पढ़ा होगा, जैसे कि mountains, plains, valleys, deserts and many other things. There are other features like rivers and lakes. कि और भी बहुत सारे features होते हैं जैसे कि rivers और lakes, right? There are also many man-made features like dams, canals, roads, railways, buildings, markets and factories to make the life easier and progressive. तो और भी बहुत सारे man-made features हैं जैसे कि डैम्स, कैनाल्स, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ताकि हम अपनी लाइफ को इजी बना सके और आसानी से आगे बढ़ सके. A canal is an artificial watercourse used to supply water to areas where there is a shortage. कि कैनल में एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स है. कैनल जो है वो एक आर्टिफिशियल वाटर कोर्स है जिसे यूज किया जाता है पानी को सभी एरियाज तक पहुंचाए जाने के लिए वेयर देयर इज अ शॉर्टेज, उन जगहों पर स्पेशली जहां पर पानी की शॉर्टेज है. Canals are also used as waterways for transport by boats and ships to carry people and goods. कि canals जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं waterways, canals जो है वो यूज़ किए जाते हैं waterways के लिए for transport by boats and ships, कि हम उसमें sail भी कर सकते हैं, right? They are used as means of transport also to carry people and goods, ताकि चीज़ों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो. A dam is a man-made structure built across a river to control the flow of water. कि डैम जो है वो एक man-made structure है जो कि एक रिवर के पास बना होता है ताकि हम उस रिवर का फ्लो कंट्रोल कर सके. मेन पर्पस इज टू सप्लाई वाटर टू ड्राई एरियाज. कि उस डैम का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है ताकि ड्राई एरियाज तक जो पानी है उसे आराम से पहुंचाया जा सके. It is also used to produce electricity and prevent floods. कि ये इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि पानी को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सके और फ्लड्स को आने से रोका जा सके, राइट? आफ्टर दैट द टॉपिक इज नेचुरल फिनोमेना. अब नेचुरल फिनोमेना क्या है, कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना है जिनको हम डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट फिनोमेना इज डे एंड नाइट, राइट? So, the earth does not seem to move, but actually it is constantly moving. कि हमारा जो अर्थ है वो हमें घूमता हुआ दिखाई नहीं देता, वो हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देता, बट एक्चुअल में जो हमारा अर्थ है वो लगातार चलता रहता है, राइट? इट हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट. एन इमेजिनरी लाइन रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. कि अर्थ के दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं. अब हमें पता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ के बिल्कुल सेंटर में से पास ऑन होती है. दिस इज कॉल्ड ऑन इट्स एक्सिस. तो इसे हम अर्थ की एक्सिस के नाम से जानते हैं. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. कि अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पर, जो लाइन आप देख सकते हो इमेजिनरी लाइन, उसी एक्सिस पर रोटेट करता है. The movement of the earth on its axis is called rotation. तो अर्थ का मूवमेंट अपनी उसी एक्सिस पर रोटेशन कहलाता है, राइट? The earth makes a complete rotation in 24 hours. This causes day and night. तो अर्थ जब अपनी इसी एक्सिस पर घूमता है तो उसे हम रोटेशन के नाम से जानते हैं, और अर्थ अपना एक रोटेशन टोटल 24 आवर्स में कंप्लीट करता है और इसी वजह से डे और नाइट जो है वो होते हैं.
लेट अस सी हाउ दिस हैपेंस. अब देखते हैं कि ये डे और नाइट एक्चुअली होते कैसे हैं, क्या रोटेशन का पर्पस है, राइट? सो व्हेन द अर्थ इज रोटेटिंग, वन पार्ट फेसेस द सन एंड गेट्स सनलाइट. कि जब अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा होता है तो एक पार्ट उसका सन की तरफ फेस किए हुए होता है एंड गेट सनलाइट, और उस पार्ट को सनलाइट मिलती है. This part has daylight and the other part, which is turned away from the sun, is in the darkness or has night. कि इस पार्ट को daylight मिलती है, राइट? और जो दूसरा पार्ट है जिसका मुंह सन से दूसरी तरफ होता है, राइट, उस पार्ट को डार्कनेस मिलती है और उस तरफ नाइट हो जाती है, राइट? एज द अर्थ कीप्स मूविंग, द डार्क पार्ट फेसेस द सन एंड हैज डेलाइट. कि जैसे जैसे अर्थ जो है वो चलता रहता है तो जो डार्क पार्ट है वो सन को फेस करता है और वहां पर दिन हो जाता है. द पार्ट विच हैड द सनलाइट अर्लियर नाउ मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट एंड हैज नाइट. तो अर्थ के जिस पार्ट पर पहले सनलाइट पड़ रही थी वो दूसरी तरफ घूम जाता है और अब उसके पास कोई भी सनलाइट नहीं है, इसलिए अब वहां पर नाइट हो जाती है, राइट? सो I hope you got the process. So now the next topic is rainbow. Now what is rainbow? The rainbow has different colors that make a spectrum. अब rainbow में बहुत सारे colors होते हैं, we all know this, और वो एक spectrum बनाता है. A rainbow consists of the sun spectrum. कि rainbow जो है उसके पास sun का एक spectrum होता है. It is formed when the light is reflected around the inside of millions of raindrops. और rainbow जो है वो तब बनता है जब बहुत सारी सनलाइट्स, बहुत सारी रेनड्रॉप्स के थ्रू सनलाइट जो है वो पास होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज थंडरस्टॉर्म. थंडर एंड लाइटनिंग आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. कि तूफान जब आता है, जब थंडरस्टॉर्म आता है तो उसमें बिजली चमकती है और आवाज भी आती है, राइट? देयर इज हेवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. कि उसी टाइम पर बहुत बारिश भी होती है और बहुत ज्यादा हवा भी चलती है. देयर आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस बिटवीन द क्लाउड्स और बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड. कि उस टाइम पर जब थंडरस्टॉर्म चल रहा होता है तभी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं क्लाउड्स के बीच में और या फिर क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में. दिस कॉजेज थंडर एंड लाइटनिंग. और इसी चीज से थंडर और लाइटनिंग जो है वो हो जाती है. You can calculate how far away a thunderstorm is by counting the seconds between the sound of thunder and the flash of lightning. कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी दूर एक थंडरस्टॉर्म होगा by counting the seconds between the sound of thunder and the flash of lightning. We all know कि जो लाइट है वो साउंड से बहुत ज़्यादा तेज ट्रैवल करती है, राइट? तो इसीलिए शायद हमें आवाज़ पहले आ जाती है और लाइट बाद में दिखती है. एवरी 3 seconds रिप्रेजेंट्स अ किलोमीटर. कि हर 3 सेकेंड जो है वो 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं. After that, so that was all about the chapter. I hope you all are clear with it. So thank you so much and have a great day ahead.